हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं या चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो प्रश्न आपसे लगातार फंगस चैप्टर से पूछे जाते हैं या आपके जो सिलेबस में कवक चैप्टर है या कवक पूरा दिया हुआ उसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें उन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमने सम्मिलित किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। एक आधे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जो बाहर से पूछ सकते हैं या उनकी जो कठिनता है वो थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। मगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो चाहे टीजीटी बायोलॉजी हो या पीजीटी बायोलॉजी हो, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, झारखंड, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और आपके पीसीएस में पूछे जाने वाले टॉपिक्स को हमने एकत्रित किया और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपसे बता दें कि चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये केवल ऐसा चैनल है जो आपको मटेरियल केवल बायोलॉजी का उपलब्ध करा रहा है और इस दृष्टि से उपलब्ध करा रहा है कि आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी या जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एमएससी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहा हो या फिर आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें जूलॉजी या बॉटनी विषय से तैयारी कर रहे हैं या आप एग्रीकल्चर में तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमने इससे पहले काफ़ी फैक्ट्स आपको बताए हैं। आज जो हम फैक्ट्स की चर्चा करने जा रहे हैं, आप इनको नोट करते चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने बता दिया था कि जो फंगस होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है वो फंगस जो अपना भोजन ना बनाकर दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ दो तरह की कंडीशंस होती है, या तो सैप्रोफाइटिक होंगे या फिर पैरासिटिक होंगे, या तो ये मृतोपजीवी होंगे या तो परजीवी होंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से हेट्रोट्रॉफिक कौन सा होता है, एल्गी, फंगस, इसके अलावा टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। तो हेट्रोट्रॉफिक जो मूलतः होते हैं वो फंगस होते हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैप्रोफाइटिक फंजाई आर दोज विच ग्रो ऑन डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी डेड और डीके मटेरियल, सड़े गले पदार्थों पर ये उगते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना, एग्जाम्पल कौन सा है, म्यूकर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है म्यूकर कैसा है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है या हेट्रोट्रॉफिक है या नन ऑफ दीज। तो इसमें म्यूकर कैसा है, म्यूकर हरदम सैप्रोफिटिक फंगस है। और ये भी पूछ सकता है ये अक्सर पाया कहाँ जाता है, तो हॉर्स डंग पे देखने को मिलता है, घोड़े की जो लीद होती है वहाँ ये हमें देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट हुआ। पिलोबोलस ऑन डंग ऑफ डंग पर उगता है पिलोबोलस। ये क्वेश्चन कई बार आया है पीजीटी में कि पिलोबोलस किस पर पाया जाता है या कैसा होता है। तो ये क्या होता है, कॉप्रोफिलस होता है। जो गोबर पर उगते हैं उन्हें हम कॉप्रोफिलस फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉप्रोफिलस फंगस के नाम से जानते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि पिलोबोलस कैसा है, तो वहाँ डंग नहीं देगा, वहाँ देगा कॉप्रोफिलस फंजाई है या सैप्रोफिटिक फंजाई या पैरासिटिक फंजाई है। तो यहाँ से देखिए हमारे 3 क्वेश्चन इस पॉइंट से तैयार हुए, इनको आप नोट करके रखिएगा। राइजोपस का नाम क्या है, राइजोपस को पिन मोल्ड कहते हैं, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पिन मोल्ड किसे कहते हैं, अब इसमें से पिन मोल्ड कौन है या ब्लैक मोल्ड कौन है, तो वो राइजोपस है। और ये उगता किस पर है, तो ये ब्रेड एंड हेंस आल्सो कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड पर उगता है, इसीलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो 3 नाम पता चले, 1, 2 और 3। इसको पिन मोल्ड, ब्लैक मोल्ड और ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। फिर आता है पेंसिलियम। पेंसिलियम क्या है, पेंसिलियम को ब्लू मोल्ड के नाम से किसके नाम जानते हैं, ब्लू मोल्ड। ग्रो ऑन फ्रूट्स, ये भी पूछते हैं, कई बार पूछा गया है कि फ्रूट्स पर जनरली फंगस कौन पाया जाता है, तो पेंसिलियम पाया जाता है। और खासकर किस पर, सीट्रस पर, नींबू पर ये देखने को मिलता है। एंड आल्सो ऑन जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स, जैम और जेलीज पर भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एपीफाइटिक फंजाई कौन से होते हैं, ऐसे फंगस जो दूसरों पर उगते हैं, दूसरे जीवों पर। एफ्यू फंजाई आर एपीफाइटिक, आर्मिलेरिया, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लेवल का है। आर्मिलेरिया
ऑन एप्पल ट्री एंड कॉज रेड रॉट ऑफ एप्पल। तो ये क्वेश्चन कई बार पीजीटी में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी पूछा गया है कि रेड रॉट ऑफ एप्पल किसके द्वारा होता है, तो आर्मिलेरिया के द्वारा होता है। तो इस पॉइंट को आप एक कॉपी पर नोट कर लेंगे कि आर्मिलेरिया एप्पल के पौधे पर पाया जाता है और रेड रॉट रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आता है सिम्बियोटिक फंजाई। सिम्बियोटिक तो अच्छा सा एग्जाम्पल लाइकेन ही है, तो ये तो आप सब जानते हैं लाइकेन के बारे में, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। माइकोराइजा, ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं। माइकोराइजा तो आप सब जानते हैं, माइक्स मीन्स होता है फंगस और राइजा मीन्स होता है रूट। इट इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट हायर प्लांट। इट में एक्टोट्रॉफिक। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा, एक्टोट्रॉफिक किस में पाया जाता है, ये पूछ सकता है। माइकोराइजा जो एक्टोट्रॉफिक होता है वो किस में पाया जाता है, तो ये देखने को मिलता है पाइनस में। एंडोट्रॉफिक किस में पाया जाता है, तो ये ऑर्किड्स में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, ऑर्किड्स। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन पुनः तैयार हुए कि एक्टोट्रॉफिक किस में पाया जाता है, पाइनस, साइकस, इफेड्रा, नीटम। तो एक्टोट्रॉफिक कहाँ पाया जाता है, पाइनस में। अगर पूछ दे एंडोट्रॉफिक कहाँ पाया जाता है, माइकोराइजा एंडोट्रॉफिक कहाँ पाया जाता है, तो ऑर्किड्स में। यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन पुनः तैयार हुए। राइजोक्टोनिया या राइजोक्टोनिया इज ए कॉमन फंगस एसोसिएटेड विथ रूट ऑफ ऑर्किड्स। तो ये स्टार भी लगा के रखा गया है कि ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा फंगस और ऑर्किड की रूट के साथ एसोसिएशन रखता है या संबंध रखता है या जुड़ा रहता है। तो राइजोक्टोनिया नाम का जो फंगस है वो प्रायः आपके ऑर्किड की रूट से जुड़ा रहता है। तो एक तो ये हमारा कंफर्मेशन हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रीडेसियस फंजाई क्या होते हैं। प्रीडेसियस, देयर आर सम सॉइल फंजाई विच लिव अपॉन एनिलीड्स, eelworms, nematodes and rotifers found in soil. These fungi have rings in their mycelium which act as noces, and in the noces worms आर ट्रैप्ड एंड किल। ये वो होते हैं प्रेडेसियस बोल सकते हैं, या बच्ची ऐसे भक्षण करते हैं कुछ निमेटोड्स आदि का जो मिट्टी में रहते हैं, उनको चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे कसकर उनको मार देते हैं और उसको क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो उनको बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रेडेसियस फंजाई कौन सा है, डिक्टाइलिया और डिक्टाइलेरिया, आर्थ्रोबोट्रिस और जूफैगस। तो ये हैं कुछ फंगस, इनको नोट कर लीजिएगा। डक्टाइलिया, डक्टाइलेरिया और आर्थ्रोबोट्राइस एंड जूफैगस। इन फंगस, ये ऐसे फंगस हैं जो प्रायः दूसरे जीवों पर उगते हैं और उनको किल कर देते हैं, खासकर एनिलिड्स, ईलवर्म्स, निमेटोड्स पर, और रिंग बनाते हैं और ये इतना कस देते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं पैरासिटिक फंजाई क्या, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट। फिर ये दो प्रकार के होते हैं, एक्टो और इंडो। एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, वो फंगस जो होस्ट है उसके बाह्य सरफेस पर पाए जाते हैं, जैसे कि इराइसफी पॉलीगोनी, ये पाउडरी मिल्ड्यू फैलाता है। इंडोफाइटिक क्या होता है, दीज आर इनसाइड टिश्यूज ऑफ प्लांट। ऐसे फंगस जो कोशिकाओं के अंदर या ऊतकों में पाए जाते हैं इंडोफाइटिक बोलते हैं, जैसे कि एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा अल्टरनेरिया। एल्ब्यूगो से क्या होता है, इसका दूसरा नाम सिस्टोपस है, इससे होता है व्हाइट रस्ट। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या होता है, ये तो खूब पूछा जाता है। तो इंडोपैरासाइट के अंतर्गत अभी आपको हमने बताया। फिर ये एक और क्वेश्चन पूछता है, फंजाई ग्रो वेल 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट एसिडिक पीएच। तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि फंगस बेटर ग्रो किस कंडीशन में दे सकता है, कितने टेम्परेचर में, तो 20 to 30। तो ये आप नोट करके रखेंगे, ये आपके लिए फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये पॉइंट्स आप नोट करके रखिएगा, एसिडिक और एसिडिक मीडियम में ग्रो करता है और पीएच कितना होता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पॉइंट्स भी आप, इन दो पॉइंट्स को आप
नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, स्ट्रक्चर से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फंजाई रेंज फ्रॉम द यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म्स लाइक ईस्ट, जो अगर एक कोशिकी और एक केंद्रकी की बात करें तो जैसे कि हमें ईस्ट में देखने को मिलता है इन सिनकाइटियम, टू मच ब्रांच फिलामेंटस थ्रेड लाइक, और माइसीलियम जिनमें पाया जाता है वो हायर फंगस में देखने को मिलता है। माइसीलियम इज मेड ऑफ यूनिट कॉल्ड हाइफी। माइसीलियम की यूनिट क्या है, हाइफी है, और इसे ग्रीक वर्ड में हाइफा मीन्स होता है वेब, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका हाइफा का मतलब होता है वेब या जाल। हाइफी शो द एपिकल ग्रोथ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हाइफी में ग्रोथ कैसी शो होती है, तो हाइफी में ग्रोथ एपिकल ग्रोथ शो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइफी में एसेप्टेट, हाइफी दो तरह की होती है, देखिए हाइफी सेप्टेट भी होती है और एसेप्टेट भी होती है। एसेप्टेट अगर देखेंगे तो फाइकोमाइसेटीज के जितने सदस्य हैं, और सेप्टेट की बात करेंगे तो जैसे ही आप एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज में पहुंचेंगे फंगस सेप्टेट हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेप्टेट, इन द सेप्टेट फॉर्म ईच सेल में यूनिन्यूक्लिएट यानी मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक विथ मैनी न्यूक्लियाई। फिर दो प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं, एक ये सिंपल पोर सेप्टा है, ये सिंपल पोर, और इसको डोली पोर सेप्टा के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके चारों ओर में जो संरचना पाई जाती है उसे हम पार्थिनोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी पैरेंथोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, पैरेंथोसोम के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ सकता है पैरेंथोसोम कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें डोली पोर सेप्टा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सेप्टम में बी विथ सिंपल पोर और विथ डोली पोर, और डोली पोर कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डोली पोर सेप्टा किन सदस्यों में देखने को मिलता है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में देखने को डोली पोर मिलता है। इन सम स्लाइम मोल्ड्स या मिक्सोमाइसिटीज सेल वॉल में भी absent, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा फंगस का ग्रुप है जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो वो है मिक्सोमाइसिटीज या स्लाइम मोल्ड्स। बट इन द मोस्ट ऑफ दिस केस definite cell wall is present in hyphae which is made by the chitin, a polymer of N-acetyl glucosamine fungal cellulose. Inside cell wall is cell membrane followed by the protoplasm having usual cell organelles like endoplasmic reticulum, mitochondria, dictyosome, and also some non-living inclusions like the glycogen granules and lipid granules, etc. The mycelium may form some peculiar structure in some fungi like प्लैक्टन काइमा, क्या देखने को मिलता है, प्लैक्टन काइमा। व्हेन माइसीलियम इज इंटरवोवन टू फॉर्म वेव लाइक स्ट्रक्चर इट इज टू टाइप्स, कौन कौन से देख लेते हैं, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, अस्पष्ट है मगर आप सुन लीजिएगा। इसको बोलते हैं, मुझको भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, एक देखो स्यूडो पैरेनकाइमा होता है, शायद वही लिखा हो, एक स्यूडो पैरेनकाइमा होता है। तो स्यूडो पैरेनकाइमा में क्या होता है, जस्ट लाइक ए पैरेनकाइमा दिखाई देता है। स्क्लेरोटिया में क्या होता है, स्क्लेरोटिया क्या होता है, कॉम्पैक्ट रेस्टिंग स्टेज होती है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम स्क्लेरोटियम के नाम से जानते हैं। यहाँ समझ में कम आ रहा है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। ट्रेडिशनली फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लास फॉलोज, क्या है, साइजोमाइसिटीज में बैक्टीरिया आते हैं, मिक्सोमाइसिटीज में स्लाइम मोड्स आते हैं, और फाइकोमाइसिटीज में एल्गल फंजाई आते हैं, और इसके अलावा आप सब जानते ही हैं। अब हम कुछ फंगस देख लेते हैं, खासकर एस्कोमाइसिटीज के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। वो चूंकि क्लियर नहीं है वीडियो तो मुझे प्रॉब्लम है, तो देख लेते हैं एस्कोमाइसिटीज की बात। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि इसमें एस्कोस्पोर बनते हैं। तो पूछ सकता है एस्कोस्पोर किस में बनते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज में बनते हैं। और ये होते कैसे हैं, तो एंडोजीनस होते हैं, ये अंदर उत्पन्न होते हैं एक कवर के अंदर, ध्यान रखिएगा। एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन
स्मॉल थिन वॉल्ड सैक लाइक यूनिट कॉल्ड द एस्काई। एक सैक लाइक संरचना में उत्पन्न होते हैं, इसे एस्काई बोलते हैं, और सिंगुलर में इसको एस्कस बोलते हैं। एस्कस हैज डेफिनिट नंबर ऑफ एस्कोस्पोर। ये प्रायः एस्कोस्पोर की संख्या 8 होती, तो पूछ सकता है एस्कोस्पोर की संख्या कितनी होती, तो 8 होती है। एस्कस इज प्रोड्यूस्ड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लोसिव स्पोरेंजियम। देयर इज शॉर्ट डाइकैरियोटिक फेज। ध्यान रखिएगा यह डाइकैरियो फेज, इसमें छोटे समय के लिए एक डाइकैरियो फेज भी आती है, विच इज द पैरासिटिक ऑन हैप्लोफेज एंड अकर विद इन द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज। कंप्लीटली absence ऑफ मोटाइल सेल्स। इनके जीवन चक्र में जो मोटाइल अवस्था होती है नहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय द नॉन मोटाइल एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर कॉल्ड द कोनिडिया। कोनिडिया के द्वारा ये प्रायः अलैंगिक जनन करते हैं। द एस्काईज मोस्ट केसेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म डेफिनिट फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड द एस्कोकार्पस। अब यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, ये आप कॉपी में फटाफट नोट करके रखिएगा। एस्को में फ्रूटिंग बॉडी इसको कार्प की कैसी होती है? एपोथीसियम, ये कप शेप्ड होती है। पेरीथीसियम फ्लास्क शेप्ड होती है। क्लिस्टोथीसियम ग्लोबोस विदाउट ओपनिंग होती है। तो एपोथीसियम कैसी होती है? एपोथीसियम कप शेप्ड होती है। तो क्वेश्चन पूछता है एपोथीसियम कैसा होता है? कप शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड, ग्लोबोस, तो कप शेप्ड होता है। पेरीथीसियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है। पेरिथीसियम फ्लास्क शेप, और क्लिस्टो जो थीसियम होता है ग्लोबोज होता है, बट इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है। एक और क्वेश्चन पूछता है क्रोजियर फॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो क्रोजियर फॉर्मेशन हमें एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, खासकर बीएससी में आपने एस्परजिलस पढ़ा होगा, वहाँ ये देखने को मिलता है। ईस्ट में देखने को मिलता है, पेंसिलियम में देखने को मिलता है, न्यूरोस्पोरा में देखने को मिलता है। इराइस्पी यानी पाउडरी मिल्डवी और क्लेप्सिस पेजाइजा मॉर्चेला आदि में भी देखने को मिलता है, मगर हम लोगों ने जो पढ़ा है बीएससी में एस्परजिलस में स्पष्ट देखने को मिलता है। पैरासेक्सुअलिटी इन द फंजाई वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द पेंटकॉर्वो एंड रोपर। ये क्वेश्चन खूब पूछते हैं कि ये वाला नोट करके रखिएगा, पैरासेक्सुअलिटी किसने खोजी थी? तो वो पेंटकॉर्वो और रोपर ने खोजी थी। किसमें खोजी थी ये भी क्वेश्चन आता है। एस्परजिलस एस्परजिलस नूडलैंस में खोजी थी, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज, तो इसके बाद हम आपको बेसिडियोमाइसिटीज नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। इसी के साथ नमस्कार।